Hello students. Today we will learn about the how why do we fall ill part 2. In the previous video we have learned about the health, disease, how we can disease free, symptoms of the diseases and sign of the diseases and types of diseases. हमने पढ़ा था कि अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग डिसीज़ को क्लासीफाई करते हैं देन दीज आर ऑफ टू टाइप्स, क्रॉनिक डिसीज़ एंड एक्यूट डिसीजेस। जो डिसीजेस कुछ समय के लिए होती हैं और ज़्यादा हमें हार्म नहीं पहुंचाती हैं, देन दीज वीडियोज़ आर कॉल्ड एक्यूट डिसीजेस एंड दो डिसीजेस विच लास्ट लाइफ लॉन्ग एंड दे हार्म आवर बॉडी एंड रिकवरी भी बहुत लेट होती है उसकी बॉडी की, तो उसको कहते हैं क्रोनिक डिसीजेस लाइक डायबिटीज़, लाइक एड्स, कैंसर एट्सेट्रा। एंड एक्यूट डिसीज में आता है कोल्ड वगैरह। एंड दूसरा हमने पढ़ा था इन्फेक्शियस डिसीजेज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज। इन्फेक्शियस डिसीजेज आर दोज डिसीजेज which spread from an infected person to a healthy person through air, water, food, vectors, physical contact or sexual contact, like common cold, chickenpox, mumps, measles, typhoid, cholera, tuberculosis, malaria, AIDS और अब तो आप इसमें कोरोना भी जोड़ सकते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस जिन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस भी कहते हैं, these diseases which are not spread from an infected person to healthy person, like beriberi, rickets, scurvy, night blindness, diabetes, cancer, high blood pressure, etc. Now question is this, जो आज हम एक नई चीज़ स्टार्ट करेंगे, causes of disease। आखिर डिसीज़ का कॉज क्या होता है? Why we are infected by the disease? तो डिसीज़ के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। कुछ कॉजेज़ एक्सट्रिंसिक होते हैं और कुछ कॉजेज़ इंट्रिंसिक होते हैं। एक्सट्रिंसिक वो होते हैं जो बॉडी में हमारी बाहर से जर्म्स आते हैं, पैथोजन्स आते हैं, ठीक है। और इंट्रिंसिक वो होते हैं जो हमारे किसी बॉडी का कोई ऑर्गन इम्प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर दे। तो फर्स्ट आता है बाय पैथोजन्स। पैथोजन्स 5 टाइप्स के होते हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड करते हैं। दीज आर वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स और वॉर्म्स। जैसे आप वायरस के होते हैं तो वायरल डिसीज़ कहते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं तो बैक्टीरियल डिसीज़, फंगल डिसीज़ प्रोटोजोन्स से जैसे कि डिसेंट्री वगैरह, एंड वॉर्म्स जैसे कि हमारे स्टमक में वॉर्म्स रहते हैं या कोई वॉर्म अगर हमें काट ले तब। नेक्स्ट आता है पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट। अगर हमें फूड सही से ना मिले, प्रॉपर फूड ना मिले जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स ना हो, किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो, ठीक है, या अंडर नरिशमेंट या हमें मतलब भरपेट भोजन ना मिले, तो ये सब आते हैं हमारे पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स मीन्स इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। आपने सुना होगा पॉल्यूशन से सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, सार्स हो जाता है, तो ये सारी डिसीजेस एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की वजह से होती हैं। नेक्स्ट आता है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर जो हमें बाय बर्थ पेरेंट से मिलती हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बाय बर्थ ट्रांसफ़र होती हैं। नाउ हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिसीजेस। कैसे डिसीज़ हमारी, कौन कौन सी डिसीज़ इन्फेक्शियस होती हैं और कैसे इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं। तो इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन से होते हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं? इन्फेक्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इन्फेक्ट का मतलब होता है एंट्री ऑफ जर्म्स। हमारी बॉडी के अंदर पैथोजेंस या जर्म्स का एंटर होना। मैंने पैथोजेंस ही बताया था। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारी किसी पर्टिकुलर डिसीज़ का कॉज हैं वो कहलाते हैं डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो उनको ही हम इन्फेक्शियस एजेंट्स कहते हैं। The agents which cause infectious diseases are called pathogens. These are virus, bacteria, fungi, protozoans and worms.
अब देखिए इन्फेक्शियस एजेंट्स और उनके सामने उनसे रिलेटेड डिसीजेज लिखी हैं। वायरस से होने वाली कौन कौन सी डिसीज़ हैं? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी एट्सेट्रा। सेकेंड आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरियल डिसीज़ कौन कौन सी हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं? कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टिटेनस, एंथ्रेक्स, फूड पॉइजनिंग एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है फंगल डिसीजेज, फंजाई। फंजाई से हमारा स्किन इन्फेक्शन होता है, ठीक है। स्किन में जो भी इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी पर वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जैसे मलेरिया, कालाजार जिसे ब्लैक फीवर कहते हैं, अमीबाइक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट आता है वॉर्म्स। वॉर्म्स जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन फैलाते हैं, या फिर एलिफेंटाइसिस। एलिफेंटाइसिस भी वॉर्म्स की वजह से होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट इन्फेक्शस एजेंट्स हैं और इनसे होने वाली डिसीज़ हैं। नेक्स्ट आता है मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज। ये इन्फेक्शियस डिसीजेज हमारी बॉडी में किस तरह से होती हैं, किस किस चीज़ से हो सकती हैं। जैसे इन्फेक्शियस डिसीज स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू फूड, थ्रू वेक्टर्स, थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। बाई एयर, जैसे कि जो जर्म्स होते हैं, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसने स्नीजिंग की, छींका, तो उसके जर्म्स एयर में फैल जाते हैं। जैसे कि कोरोना के बारे में कहते हैं, कोरोना में कोई खांस रहा है या कोई स्नीजिंग कर रहा है तो उसके जर्म्स बहुत दूर तक फैल जाते हैं, ठीक है। और फिर जब हम वो एयर में फैल जाते हैं, जब हम फिर से ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो हमारे साथ हमारी नोज़ में एंटर कर जाते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्टेड कर देते हैं। इन्फेक्टेड में एंट्री, ठीक है। ऐसी न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, ये COD लिखा है, COLD है, ये कोल्ड है। कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया एट्सेट्रा। फिर नेक्स्ट आता है थ्रू वाटर। जैसे कि वाटर अगर इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड मतलब अगर उसमें जर्म्स हैं या उसमें डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें वायरस है या बैक्टीरिया है। अगर बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन है, तो अमीबाइक डिसेंट्री हो जाती है, और अगर उसमें कोई वायरस है तो कॉलरा हो जाता है। थ्रू वेक्टर मतलब जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। ये ले जाते हैं, जैसे मॉस्किटो खुद बीमारी नहीं फैलाता, लेकिन मॉस्किटो जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है तब क्या होता है कि उसके ब्लड से जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो मॉस्किटो के माउथ में आ जाती हैं। जब वो दूसरे हेल्दी पर्सन को काटता है तो उसके माउथ में जो उसका प्रोबोसिस होता है, आगे उससे वो ब्लड को सक करता है, उसको प्रोबोसिस कहते हैं। स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें वो जर्म्स लगे रहते हैं। जब वो किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो वो उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। तो ये जो जर्म्स को ले जाने का काम करते हैं, ठीक है, दे स्प्रेड जर्म्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। तो जो ले जाने का काम करते हैं उनको वेक्टर कहते हैं। जैसे हाउस फ्लाई है, मॉस्किटोज़ हैं, ठीक है। तो मॉस्किटो किस किस चीज़ के जर्म्स को लेके जाते हैं? मलेरिया के, डेंगू के, येलो फीवर के। तो मॉस्किटोज़ वेक्टर हैं, और जिनकी वजह से ये होता है, जिन बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, वो पैथोजेंस कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फ्लाइज, हाउस फ्लाइज। हाउस फ्लाइज क्या होती हैं? वो इन्फेक्टेड चीज़ों पर बैठती हैं, गंदी जगह पर बैठती हैं, और फिर आकर के जब हमारे फूड पर बैठती हैं तो वो क्या करती हैं, सबसे पहले हमारे फूड पर लार डालती हैं, अपने सलाइवा डालती हैं। तो क्या होता है, उस जगह का फूड हमारा लिक्विड बन जाता है उनका, फिर वो उसको सक करते हैं। जब वो अपना सलाइवा डालती हैं तो उसमें बहुत सारे जर्म्स हमारे फूड में भी आ जाते हैं। दूसरी बात, वो जहाँ पर बैठती हैं सबसे पहले अपने पैरों को साफ़ करती हैं, झाड़ती हैं, और उनके जो लेग्स होते हैं उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उसमें क्या होता है, जो भी गंदगी होती है, जो भी जर्म्स होते हैं वो उसमें अटक जाते हैं, पहले वो उसको झाड़ती हैं वहाँ पर। तो क्या होता है, हमारे फूड को भी वो इन्फेक्टेड कर देती हैं। ऐसी इससे होता है टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया, डिसेंट्री, ठीक है। अब आता है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जैसे साइफिलिस, एड्स वायरस। एड्स की आपको फुल फॉर्म पता ही होगी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ये एक वायरस से होता है, उस वायरस का नाम होता है HIV।
HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV। तो HIV वायरस अगर किसी के ब्लड में है, जब उसका ब्लड किसी दूसरे को चढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है, उसके साथ HIV वायरस भी उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और वो भी एड्स से इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है। या फिर अगर किसी मदर को है और उसका बेबी हुआ है तो उस बेबी को जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी तब भी वो वायरस उसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ऐसा हो जाता है कि बेबी को के अंदर भी एड्स के वायरस आ जाएं। ठीक है। तो ये सब बीमारियां जो होती हैं ये कैसे होती हैं, थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू वेक्टर एंड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट आता है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी, कैसे ये हमारी बॉडी के अंदर अपना इफेक्ट डालते हैं। डिसीज कॉजिंग और माइक्रोब्स एंटर द बॉडी बाय डिफरेंट मीन्स एंड गोज टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़। देखिए हमारी बॉडी में जो एंट्री होती है किसी जर्म की वो फोर पॉइंट्स होती है। फर्स्ट पॉइंट है नोज़ के थ्रू। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो नोज़ के थ्रू जो भी जर्म्स जाते हैं तो वो हमारे नोज़ से, हमारा कौन सा सिस्टम जुड़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करने पर या तो ट्यूबरकुलोसिस होता है या कोल्ड होता है। कोल्ड हमारा एक तरीके से कोरोना से रिलेटेड ही है। तो ये हमारे जब एंटर करता है तो ये ट्यूबरकुलोसिस, अगर बैक्टीरिया एंटर करेगा नोज़ के थ्रू तो ट्यूबरकुलोसिस होगा, और अगर वायरस एंटर करेगा तब कोल्ड या कोरोना होगा। तो एक तो एंट्री हो गई नोज़। सेकेंड, माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द माउथ आर लाइकली टू स्टे इन द गट। गट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल। अगर माइक्रोब्स हमारे माउथ के थ्रू जाते हैं, जैसे कोई गंदी चीज़ खा ली, कोई इन्फेक्टेड हमने वाटर पी लिया या इन्फेक्टेड फूड खा लिया, तो जब एंटर करते हैं तो ये हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं। अगर बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो टाइफाइड होता है, और अगर बैक्टीरिया हमारे लीवर में जाता है तो जॉइंटिस होता है। थर्ड आता है वायरस विच कॉज एड्स एंटर द बॉडी थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो ये सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू जाता है तब एड्स होता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जितनी बीमारियां होती हैं तो वो बैक्टीरिया से होती हैं या वायरस से होती हैं। नेक्स्ट आता है वायरस विच कॉज जैपनीज इंसेफेलाइटिस, ब्रेन फीवर जिसको हम कहते हैं, एंटर्स द बॉडी थ्रू मॉस्किटो बाइट। ये ब्लड के थ्रू जाता है। ठीक है। अगर ब्लड के थ्रू बैक्टीरिया जाता है, वो बैक्टीरिया जाता है तो ये हमें हो जाता है क्या कहते हैं, एंसेफेलाइटिस, जैपनीज एंसेफेलाइटिस। और अगर वायरस हमारे वो ब्लड के थ्रू अगर हमारे प्रोटोजोन जाता है तब हो जाता है मलेरिया। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो हमारी बॉडी में जर्म्स को एंट्री देते हैं। एक तो गई नोज़, एक माउथ, एक सेक्सुअल ऑर्गन्स, नेक्स्ट हुआ ब्लड। ठीक है। नेक्स्ट हो गया ब्लड। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जहाँ से हमारी बॉडी में एंटर होता है और इसी से हमें पता चलता है कि भाई कौन सी डिसीज़ है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे प्रिवेंशन करना है हमें अपनी डिसीज़ को। ठीक है। और कौन कौन सी कुछ पर्टिकुलर डिसीज़ पढ़ेंगे हम और उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और वेक्टर और पैथोजन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। ओके।